अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, खाने में तो मज़े की है ही। लो बजट बहुत ज़्यादा है, कम टाइम में कम सामान में बहुत सारे ढेर सारे स्नैक्स जो हैं बना के रेडी कर सकते हैं। इफ्तार स्पेशल है, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, एक यूनिक आइडिया है। और दूसरा ये कि कोई हाई पार्टी वगैरह है या शाम की चाय में कुछ स्पेशल सा खाने को दिल करे तो ये वाली रेसिपी ट्राई करना बनता है, क्योंकि कम मसालों में लो बजट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ऐसी रेसिपी आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। डिफरेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मज़े की भी है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक अदद कच्चा आलू लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, पील कर लिया, फिर से वॉश कर लिया। अब हमने इसे ग्रेट कर लेना है बारीक वाले ग्रेटर के साथ। मोटा ग्रेटर आप लोगों ने इस टाइम पे यूज़ नहीं करना, बारीक वाला ग्रेटर लेना है। इस तरह का अमूमन हर घर में होता है। इसके साथ हमने इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर मज़ीद और कौन सी चीज़ें जाएंगी, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है और बड़े मज़े की रेसिपी है। तो अब चंद स्पाइस जो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, साथ ही शामिल कर देंगे 2 से 3 चुटकी कलवंजी, और शामिल कर देंगे 1 टीस्पून वो पकौड़ा मिक्स मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, 2 से 3 चुटकी हमने डाल देना है फूड कलर ऑरेंज, और 2 से 3 चुटकी मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, अगर है तो डालें, नहीं है तो आप लोगों ने सरसों के बीज है वो इनका पेस्ट बना के यानी कि कूट के उसे दरदरा सा वो डाल देना है। आधा कप मैंने बेसन डाल दिया। सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच हमने पानी डाल के इसकी एक डो सी रेडी कर लेनी है। अच्छा, ज़ीरा मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप लोगों के पास पकौड़ा मिक्स मसाला नहीं है ना होममेड, तो आप लोग ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। रोस्टेड ज़ीरा 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। अनारदाना थोड़ा सा डाल लीजिएगा। ये 2 चीज़ें लाजमी आप लोगों ने फिर डाल लेनी है। तो अब प्याज डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 छोटे साइज़ का प्याज था जिसको मैंने लच्छों से कटिंग करके वो शामिल कर दिया। मुट्ठी भर धनिया डाल देंगे, 2 हरी मिर्चें डाल देंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके। मिर्च जो है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन इतनी जो मिर्च है बिल्कुल परफेक्ट है रेशो जो है। अब मिक्सिंग हमने अच्छी तरह से कर ली है। इसको हमने एक साइड पे कर देना है, इसकी मैरिनेशन हो जाए, मसाला सेट हो जाए। तो अब आ गए हैं, मेरे पास से 2 अदद बैंगन है। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी आप लोगों को ज़रूरत हो रेसिपी को बढ़ा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बैंगन जो आप लोगों ने लेने हैं नरम वाले लेने हैं, सॉफ्ट लेने हैं, पके हुए बैंगन नहीं होने चाहिए इस रेसिपी में ना। अगर आप चाहते हैं रेसिपी मज़े की बने तो इस तरह से पतले पतले से स्लाइस हमने इसके कटिंग कर लेने हैं। मोटे नहीं करने, बिल्कुल पतले बारीक स्लाइस हमने कटिंग करने में। आप लोगों को चेक करवाती हूँ। इसी तरह से दोनों बैंगन की हमने कटिंग कर लेनी है। बैंगन वैसे अमूमन घर में कोई भी नहीं खाता है। अगर आप इस तरीके से बना के देंगी ना, बच्चे बड़े सभी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। इतने ज़बरदस्त बनते हैं, बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर बैंगन डाले हुए हैं। और ये ऊपर वाला छिलका जो है वो हमने हटा देना है। स्लाइस हमने कटिंग कर ली है, ये देखें ज़रा कितने थीन है। इसी तरह से आप लोगों ने जो कटिंग कर ली। अब पानी के अंदर हमने इसे नहीं डालना, इसलिए मैंने एंड पे कटिंग किए हैं। फ़ौरन के फ़ौरन ही हमने इसकी जो मैरिनेशन कर लेनी है। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। पहले वॉश कर लेना आप लोगों ने, बैंगन को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेना है। बाद में पानी का यूज़ नहीं करना। अब जो हमने इसकी फिलिंग रखी थी ना, कोटिंग रखी थी, उसके अंदर हमने इसे कोट कर लेना है। दोनों साइडों से हमने लट पलट करके ना अच्छी तरह से कोट कर लेना है। तो दूसरी साइड पे मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अगर सरसों का ऑयल है वेल एंड गुड है। सरसों के ऑयल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। नहीं है तो फिर दूसरा जो नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं खानों में वो वाला आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे मीडियम आंच पे फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगते हैं एक साइड को।
उसके बाद हमने इनकी साइडें जो है वो चेंज कर देनी है। तो इसी तरह हमने अलट पलट करके दोनों साइडों से गोल्डन सा प्यारा सा ज़बरदस्त सा कलर आ जाए इतनी देर तक हमने इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो, नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दिया करें। और फ्राई हो गए हैं दोनों साइडों से, कलर भी ज़बरदस्त आ गया है तो हमने इसे निकाल। वीडियो को दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा जो है वो पहुँच सके। और इसी के साथ ही कहीं से भूल जाएं, अटक जाएं, पूछ लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा रमज़ान है, दुआ ज़रूर कीजिएगा अपने लिए, मेरे लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए, कुल कायनात के लिए। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस अफ्तार में ना बना के। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी किस्म के स्नैक्स जो बनकर तैयार हैं। इसी के साथ ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तो देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।